किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो याद रखिए प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। नमस्कार, स्पिरिचुअल टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत छोटी सी कहानी शेयर करने जा रही हूँ, एक बहुत अमीर आदमी की, जिसकी मुलाकात एक सड़क किनारे बैठे एक भिखारी से हुई। जो उसने भिखारी को देखा जो बड़ा तंदुरुस्त था, उससे पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तुम तंदुरुस्त हो, हट्टे कट्टे हो, नौजवान हो। उस भिखारी ने कहा, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। अगर मुझे अभी कोई काम धंधा दे दे तो मैं भीख मांगना छोड़ दूं, पर काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, तो मैं क्या करूं? बहुत अमीर आदमी ने कहा, मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है, नौकरी से भी अच्छा। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, करना क्या है? उसे बहुत अमीर आदमी ने कहा कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। भिखारी तो उसके चरणों में गिर गया, कहने लगा, क्या बात करते हो? आप तो प्रभु के भेजे हुए साक्षात दूत लगते हो। मुझे लगता है मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। ये बताओ करना क्या है? उस अमीर आदमी ने कहा, सुनो, मेरा एक चावल का प्लांट है, तुम्हें वहाँ चावल लाकर यहाँ बाजार में बेचना है। जो मुनाफा होगा वो हम बाद में बांट लेंगे। तब भिखारी ने कहा, आप मुझे मौका दे रहे हो तो मुझे कितना परसेंट मुनाफा मिलेगा? 20% मुझे मिलेगा और 80% आप रखोगे, या आप 90% रखोगे और 10% मुझे दोगे? उस बहुत अमीर आदमी ने भिखारी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम मुझे सिर्फ 10% ही दे देना, बाकी का 90% मुनाफा तुम रख लेना, मुझे नहीं चाहिए। बस मैं तो तुम्हें अवसर देना चाहता हूँ। भिखारी फिर से पैरों में पड़ गया, बोला, सही में आप ऊपर वाले के भेजे हुए दूत हो, क्योंकि आप मेरे पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भिखारी ने कहा, बात पक्की रही। 1 महीने बाद मैं आपको आपका 10% शेयर चुका दूंगा। बहुत मेहनत करूंगा। आपने मुझे मौका दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन से ही वह चावल के प्लांट से चावल लेकर आता और बाजार में बेचता। दिन रात एक कर दिया उसने, बहुत मेहनत की, ईमानदारी से काम किया। जब महीना खत्म होने को आया, उसे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग वाली डेट पास आ रही थी, मुनाफा बांटने की तारीख आ रही थी, तो उसको लगने लगा कि 10% भी मैं क्यों दूं? मेहनत मैंने की है, इसने किया ही क्या है? इसने तो मुझे बस अवसर दिया है, इस बात का मैं इसे 10% क्यों दूं? मुझे तो 10% बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे ही वह दिन आया जिस दिन प्रॉफिट शेयर करना था, मुनाफा बांटना था, वह अमीर आदमी इस भिखारी के पास आया और बोला, लाओ साहब, मेरा 10% शेयर। फिर जो भिखारी था, जो अब बिजनेस पार्टनर बन चुका था, उसने कहा, अरे यहाँ घाटा हो गया है, वहाँ घाटा हो गया, बहाने बनाने लगा। बहुत गरीब सी शक्ल बना ली उसने और कहने लगा, मेरे पास नहीं है, अभी अगले महीने देखेंगे। उस अमीर आदमी ने कहा, मुझे मालूम है, मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज देने से क्यों कतरा रहे हो तुम? तो उस भिखारी ने कहा, तुमने किया ही क्या है? वह बोल पड़ा कि तुमने किया ही क्या है? मुझे मौका ही तो दिया है, और क्या किया है? सारी मेहनत तो मैंने की है, ईमानदारी से काम मैंने किया है, इसीलिए मुनाफा हुआ है, वरना मुनाफा थोड़ा होता। तुम्हें 10% किस बात का दूं? यह बहुत ज़्यादा है। अब आप सोचो, अगर आप वह अमीर आदमी होते और आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? 10% का हक भी अगर कोई नहीं चुकाता तो आपको कैसा लगता? जानते हो वो बहुत अमीर आदमी कौन है? बहुत अमीर आदमी वह ऊपर वाला है, जिसने हमें जीवन दिया, अवसर दिया, हमें जिंदगी दी, हमें मौका दिया इस दुनिया में आने का। हम 24 घंटे में से 10 मिनट का भी उनको समय नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने किया ही क्या है, बस हमें भेजा ही तो है यहाँ पर, बाकी सारी जिंदगी तो हम खुद जी रहे हैं। अगर आप अपनी सैलरी का 10 नहीं तो 5% ही डोनेट करना शुरू करते हैं और दिन भर के 24 घंटे में से 10 मिनट ऊपर वाले को देना शुरू करते हैं, उनकी भक्ति में समय लगाना शुरू करते हैं, तो आपकी लाइफ संवर जाएगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये छोटी सी कहानी बस यही समझाती है, जिसने आपको जीवन दिया, लाइफ दी, उसके 10% का हक तो अदा कीजिए।
थैंक यू, थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, भगवान को हमेशा याद करते रहिए।